जब मेरे माता पिता ने मेरी शादी दीपक के साथ तय की थी तो सब लड़कियों की तरह मैं भी बहुत खुश थी और बहुत सारे सपने अपनी आंखों में सजाए हुए थी। मैं दीपक से सिर्फ एक बार मिली थी जब वो मुझे घर देखने आए थे और पहली नज़र में ही वो मेरे दिल में उतर गए थे। लेकिन आज मेरी उनसे मुलाकात होने वाली है क्योंकि आज हमारी शादी की पहली रात है। मैं दुल्हन बनी बैठी और अपने कमरे में दीपक का इंतज़ार कर रही थी। जब मैंने अपनी नज़र दौड़ाकर कमरे में चारों तरफ देखा तो मेरा कमरा हर तरफ फूलों से सजा हुआ था और पूरे घर में हर तरफ खुशबू ही खुशबू फैली हुई थी। मुझे ये देखकर बहुत खुशी हो रही थी कि मैं कितनी किस्मत वाली हूँ कि मुझे इतना प्यार करने वाला पति मिला है जिसने मेरी राहों में फूल बिछा दिए हैं। मैं अपने और दीपक के बारे में सोचकर खुश हो रही थी कि मुझे किसी के चीखने, चिल्लाने और रोने की आवाज़ आने लगी। उस रोने की आवाज़ से मैं पूरी तरह सहम गई थी। कुछ समय पहले मैं अपने सपनों में खोई हुई अपनी एक अलग ही दुनिया बना रही थी, लेकिन इस रोने की आवाज़ ने जैसे मुझे सपने से जगा कर रख दिया था। पता नहीं मेरे ससुराल में क्या बात हुई थी जो किसी औरत के रोने की आवाज़ इतनी तेज़ से आ रही थी। रोने की आवाज़ सुनकर मेरा अपने कमरे में रहना मुश्किल हो रहा था। मेरा दिल घबराने लगा था। मैंने सोचा कि बाहर जाकर देखती हूँ आखिर माजरा क्या है, लेकिन मैं इस बाहर नहीं जा सकती थी। मैं नई नवेली दुल्हन थी जो शादी के जोड़े में अपने पति का इंतज़ार कर रही थी। इतने में दीपक कमरे में आ गए। अब मेरे पति ने मुझे दुल्हन के जोड़े में देखा तो देखता ही रह गया। मेरे पास आकर बैठ गए और मेरा हाथ पकड़कर कहने लगे, तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो इस लाल जोड़े में, तुम किसी परी से कम नहीं लग रही हो। दीपक लगातार मेरी तारीफ़ किए जा रहे थे, लेकिन मैं उस रोने की आवाज़ से बहुत परेशान थी। मेरे चेहरे को देखकर मेरे पति परेशानी को समझ गए और बोले, तुम परेशान मत हो, यहाँ सब अपनी मर्ज़ी से जीते हैं और तुम्हें किसी के बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने अपने पति को इस तरह से हैरत से देखा और बोले, ये कौन औरत है जो ज़ोर ज़ोर से रो रही है? मेरे पति ने बताया कि ये तुम्हारी देवरानी है, वो रोज़ रात को ऐसे ही रोती है। दरअसल मेरे पति के छोटे भाई की शादी पहले ही हो गई थी और दीपक इस घर के बड़े बेटे थे, इसीलिए घर का सारी जिम्मेदारी मेरे पति पर है। मेरे पति बोले, ये उन दोनों के पति पत्नी का मामला है, तुम इस पर ध्यान मत दो, तुम सिर्फ मुझ पर ध्यान दो। आज हमारी ज़िंदगी की नई शुरुआत हो रही है और तुम्हें सिर्फ हम दोनों के बारे में सोचना चाहिए। ये बोलकर दीपक मुझे प्यार भरी बातें करने लगे और मैं उनकी बातों को ऐसे खो गई कि मुझे पता ही नहीं चल रहा था। दीपक मुझसे बहुत प्यार करते थे और ये मैंने उनके प्यार को महसूस भी किया था। मेरी और दीपक की अरेंज मैरिज हुई थी, लेकिन सास खुद दीपक का रिश्ता लेकर मेरे घर आई थी और अपनी पसंद से मुझे बहू बना कर लाई थी। मैं सोच रही थी कि पता नहीं मैं दीपक को पसंद आऊँगी या नहीं, लेकिन दीपक ने मुझे पहली ही मुलाकात में सब बता दिया था कि वो मुझे बहुत पसंद करते हैं। अगली सुबह जब मैं अपने कमरे से बाहर आई तो मेरी देवरानी घर के काम करने में लगी हुई थी। मैंने सोचा कि एक बार मैं उससे पूछती हूँ कि वो रात को ऐसे क्यों रो रही थी, ऐसा क्या हो गया था। लेकिन मैंने फिर सोचा हो सकता है मेरी देवरानी को मेरी बात बुरी ना लग जाए, इसीलिए मैंने उससे कुछ नहीं पूछा। मेरी सास ने मुझे नाश्ता करने के लिए बुलाया और मैं तो शर्माते हुए नाश्ते की टेबल पर जाकर बैठ गई और सामने बैठे अपने देवर को देखने लगी। देवर को देखकर मैं सोचने लगी, पता नहीं ये अपनी पत्नी के साथ ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं। मुझे उसको देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन बाकी घर वाले नॉर्मल थे, जैसे रात को कुछ हुआ ही ना हो। नाश्ता करने के बाद मेरे घर वाले मुझे लेने आ गए और मैं अपने घर वालों के साथ अपने मायके चली गई। जाने से पहले दीपक ने मुझसे बहुत ही प्यार से बोला कि मैं तुम्हें शाम को लेने आ जाऊंगा क्योंकि तुम्हारे बिना घर सूना हो जाएगा। दीपक की ये बात सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। मायके जाकर मैंने अपने माँ पापा, भाई बहन सब से मिली। मेरे घर वाले मुझे देखकर बहुत खुश हुए। मेरे मम्मी पापा मुझसे पूछने लगे कि बेटा तुम्हारे ससुराल वाले कैसे हैं, दीपक तुमको कैसा लगा। मेरी ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं और दीपक भी बहुत अच्छे इंसान हैं। जब शाम हुई तो मेरी सास मुझे लेने आ गई। मेरी माँ ने मेरी सास से पूछा कि दीपक बेटा क्यों नहीं आए, तो मेरी सास ने अजीब सा जवाब दिया, कहने लगी, मैं आऊँ या दीपक क्या फ़र्क पड़ता है, बहू को तो हमारे घर ही जाना है। दीपक को नहीं देखकर मेरा दिल बहुत उदास हो गया क्योंकि मैं दीपक का बहुत ही बेसब्री से
इंतज़ार कर रही थी। फिर हम लोगों ने साथ बैठकर खाना खाया। मैं अपनी सास के साथ अपने ससुराल वापस आ गई। कुछ देर में अपने ससुराल वालों के साथ मैं बैठकर बातें कर रही थी। फिर जब मैं अपने कमरे में आई तो मैंने देखा कि दीपक बेड पर लेटे हुए हैं। ये देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने दीपक से पूछा, आप मुझे लेने क्यों नहीं आए? दीपक ने बोला, हमारे घर का यही दस्तूर है। ये बोलकर दीपक ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने पास बैठा लिया। मैंने बोला, आप मेरा हाथ छोड़ दीजिए, मुझे आपसे बात नहीं करनी है। दीपक ने मुझसे कहा कि मैं अभी तुम्हारी नाराज़गी दूर कर देता हूँ। फिर मुझसे अपनी बातों में लगा लिया और मुझसे बोलने लगी, मैं तुम्हारे बिना मेरा मन नहीं लग रहा था, मैं तुम्हारा बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। हम दोनों अभी बातें ही कर रहे थे कि फिर से मेरी देवरानी की रोने की आवाज़ आने लगी। मैं आवाज़ सुनकर हैरान रह गई और सोचने लगी कि आखिर क्या माजरा है जो मेरी देवरानी रोज़ रोया करती है। मैंने दीपक से पूछा तो वो कहने लगी, मैंने तुम्हें मना किया है, तुम उन लोगों से दोनों पति पत्नी के मामले से दूर रहोगी। वो कुछ भी करें, तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए, तुम सिर्फ अपने ऊपर ध्यान दो। लेकिन मैं उस आवाज़ को इग्नोर नहीं कर पा रही थी। यही सोचते सोचते मैं सो गई। फिर अगली सुबह मैं उठी तो मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। मैं फिर नाश्ता करने के लिए बाहर आ गई। जब मैं बाहर आई तो कल की तरह आज भी मेरी देवरानी सबके लिए नाश्ता बना रही थी। मेरी सास मेरी देवरानी को किसी बात पर डांट रही थी। मेरा देवर वहीं बैठकर सब कुछ सुन रहा था, लेकिन उसने अपनी माँ से कुछ भी नहीं कहा। और इसी तरह एक हफ्ता हो गया, लेकिन मैंने और दीपक ने एक साथ बैठकर कभी खाना नहीं खाया। पति पत्नी का साथ बैठकर खाना खाना गलत समझा जाता था। मेरे ससुराल के नियम बहुत अजीब थे। मेरी सास के सामने मैं दीपक से बात नहीं कर सकती थी, क्योंकि दीपक ने मुझे सख्ती से मना किया था। दीपक भी अपनी माँ के सामने मुझसे उखड़े उखड़े रहते थे और कमरे में आते ही मुझसे ऐसे प्यार बरसाते थे जैसे उनकी ज़िंदगी में मेरे सिवा कोई और हो ही ना हो। जब मैं भी दीपक से कहीं बाहर जाने के लिए कहती तो दीपक साफ साफ मना कर देते क्योंकि उनकी ये बात बहुत अजीब लगती थी। एक दिन मेरी एक दोस्त मेरे घर आई और मेरी सास से पूछकर मुझे बाज़ार ले गई। मैंने बाज़ार जाकर देखा तो दीपक मेरा इंतज़ार कर रहे थे। वहाँ से दीपक मुझे बाहर घुमाने ले गए। सारा दिन हम घूमते रहे और रात का खाना भी हमने साथ में बाहर खाया। दीपक ने मुझे मेरे दोस्त के घर वापस छोड़ दिया। ये सारा प्लान मेरी दोस्त के साथ मिलकर दीपक ने बनाया था। अब मैं अपनी दोस्त के साथ अपने ससुराल वापस आ गई। मुझे दीपक की ये बात समझ नहीं आई। दीपक ने मुझे मना किया था कि इस बारे में घर में किसी को ना बताऊं। मैंने वैसे ही किया। मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। मेरी सास मुझसे और दीपक से बहुत खुश थी। वो मुझसे कभी भी कुछ नहीं कहती थी, लेकिन वो मेरी देवरानी से हमेशा ही नाराज़ रहती और उसे ताने देती रहती। रोज़ मेरी देवरानी के रोने की आवाज़ आती और मैं उस आवाज़ से परेशान हो गई थी। मेरा उदास चेहरा देखकर दीपक मुझसे नाराज़ होने लगते और बोलते, तुम क्यों इस आवाज़ की तरफ ध्यान देती हो? मैंने दीपक से कहा कि आप अपने भाई से बात क्यों नहीं करते हैं कि उन दोनों पति पत्नी का जो भी झगड़ा है आखिर बात करके ख़त्म करें। दीपक ने कहा, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है उन दोनों के बीच में बोलने की। माँ इस घर की बड़ी है, माँ देख लेगी क्या करना है और क्या नहीं। मैंने सोचा कि दीपक ठीक ही बोल रहे हैं। आखिर माँ को ये सब देखना चाहिए और उनकी जो भी लड़ाई झगड़ा है उसको ख़त्म करवाना चाहिए। मैं जब अपने देवर को देखती तो मुझे बहुत गुस्सा आता। मैं सोचने लगी कि दोनों भाइयों में ज़मीन आसमान का अंतर है। एक ये है जो अपनी बीवी पर इतना जुल्म करता है और एक दीपक है जो मुझे अपने पलकों पर बिठा कर रखते हैं, मेरे लिए जान देते हैं, कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। ना जाने ये अपनी पत्नी पर इतना जुल्म क्यों करते हैं और इनकी पत्नी बेचारी कुछ भी नहीं कहती। एक दिन दीपक ने मुझसे कहा, मैं अपनी दोस्त की शादी में जा रहा हूँ। मैंने कहा, मैं भी आपके साथ चलूँगी, पर दीपक ने मुझे मना कर दिया और बोले, हमारे यहाँ घर की बहुएं शादी में नहीं जाती। ये सुनकर मैं खामोश हो गई और दीपक अकेले अपने दोस्त की शादी में चले गए। मैं अपने कमरे में लेटकर दीपक के बारे में सोच रही थी कि तभी मुझे रोज़ की तरह फिर से देवरानी के रोने की आवाज़ आने लगी। मैंने बहुत कोशिश की मैं उस आवाज़ की तरफ ध्यान न दूं, लेकिन मुझसे इस बार नहीं हो पा रहा था। मैं चाहकर भी अपना ध्यान नहीं हटा पा रही थी। मेरा ध्यान उस तरफ जा रहा था। दीपक होते तो वो मुझे अपनी बातों में उलझा कर रखते, लेकिन आज दीपक घर पर नहीं थे।
तो मेरे पास मौका था, तो मैंने सोचा मैं जाकर देखती हूँ आखिर कमरे में क्या होता है। मैं चुपके से कमरे से बाहर निकली तो मेरी सास को पता न चले। मैं दबे पैर अपने देवर के कमरे की तरफ जाने लगी। मैंने कमरे की तरफ जाने लगी। जब मैं कमरे के पास जाकर देखा तो उनके कमरे की कुंडली नहीं थी। मैंने डरते डरते उनके कमरे की आवाज़ दरवाज़ा खोला और अंदर जो देखा वो देखकर मैं दंग रह गई। मेरी आंखें फटी के फटी रह गई कि ये माजरा है। मेरे देवर देवरानी ने भी मुझे अपने कमरे में देखकर हक्का बक्का रह गए। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि मैं इस तरह अचानक उनके कमरे में आ जाऊंगी। अंदर का नज़ारा ऐसा था कि आंखों पर यकीन नहीं हो पा रहा था। अंदर जाकर देखा तो मेरे देवर देवरानी आराम से बैठकर एक दूसरे को खाना खिला रहे थे और उनके पास एक मोबाइल रखा हुआ था जिसमें रोने की आवाज़ें आ रही थी। मेरी देवरानी ने मुझे अंदर बुलाया और अपने पास बिठा लिया। मैं तो हैरत से अपने देवर और देवरानी का चेहरा देख रही थी। कुछ देर तक तो मैं खामोश रही, फिर हम तीनों एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे। थोड़ी देर बाद मैंने अपने देवर और देवरानी से कहा कि मैं तो तुम दोनों का झगड़ा ख़त्म करवाने सुलह कराने आई थी, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही चल रहा है। आप दोनों मुझे बताएंगे कि यहाँ क्या चल रहा है, या फिर मैं माँ से जाकर पूछ लूँ कि मेरी देवरानी ने मुझे रोक लिया। मेरी देवरानी बोली, मैंने और आपके देवर ने लव मैरिज की थी। हम दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन यहाँ इस घर में लव मैरिज करने की इजाज़त किसी को नहीं है। जब मुझे आपके देवर शादी करके इस घर में लाए, तभी से मेरी सासू माँ ने मेरा जीना दुश्वार कर दिया और वो दिन रात यही कोशिश करती रहती कि हम दोनों में लड़ाई झगड़ा होता रहे, ये मुझे छोड़ दे और उनकी पसंद की लड़की से शादी कर ले। मेरी सास दिन रात मेरे कामों में नुक्स निकालती रहती है। तो कभी मेरा बनाया हुआ खाना ख़राब कर देती है, वह कभी कहती है कि मैं उनका ध्यान नहीं रखती, हमेशा किसी न किसी बात पर मुझे सुनाती रहती है। मेरे पति से कहती है कि तेरी पत्नी को कुछ नहीं आता, इसके माँ बाप ने इसको कुछ नहीं सिखाया, मेरी बातों मान, इसे छोड़ दे, मैं तेरी शादी कहीं और करा दूँगी। लेकिन हम दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं कि सासू माँ की लाख कोशिशों के बाद भी हमारी मोहब्बत कम नहीं हुई। सासू माँ मुझे हर वक्त कोसती और ताने देती रहती है। जब कभी हम दोनों बाहर घूमने जाने या खाना खाने की बात करते तो मुझसे बहुत बुरा भला बोलती रहती है। वो बोलती थी कि तूने मेरा बेटा छीन लिया। मेरे घर में फिर फूट डलवाने ना जाने कहाँ से आ गई। मैं चुपचाप सुनती रहती, मैं उनसे कुछ न कहती। एक दिन हम दोनों का किसी बात पर मोटा मोटा झगड़ा हो गया। ये देखकर सासू माँ बहुत खुश हुई और उस दिन से मुझसे कुछ नहीं कहा। मैं तभी समझ गई कि सासू माँ चाहती है कि हम दोनों हमेशा झगड़ा करते रहें और दोनों आपस में लड़ते रहें। हम दोनों ने कभी खुश नहीं रहे। उस दिन के बाद हम दोनों ने एक प्लान बनाया कि हम दोनों सबके सामने लड़ते झगड़ते रहेंगे और एक दूसरे से बात नहीं किया करेंगे। हम सबको यही दिखाएंगे कि हम दोनों में बहुत लड़ाई रहती है। जब से दोनों ने ये करना शुरू किया है, तब से सास माँ को लगता है कि उनका बेटा मुझे अहमियत नहीं देता और मुझे मारता पीटता है, मुझ पर जुल्म करता है। तब से सासू माँ बहुत खुश रहती है और मुझसे तब से ताने देने बंद कर दिए हैं। तब से हम दोनों ऐसे रहते हैं जैसे हम दोनों एक दूसरे से बिल्कुल खुश नहीं हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं और एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। दीपक भाई को सब पता है, इसीलिए वो माँ के सामने आपसे कोई बात नहीं करते और ना ही वो माँ को कोई उल्टा जवाब देते हैं, क्योंकि अगर माँ को पता चल गया कि आप दोनों एक साथ बहुत खुश हैं तो वो आपका भी जीना दुश्वार कर देगी। ये सुनकर मैं बहुत खुश हो गई और अपनी देवरानी को अपने गले लगा लिया। फिर मैं अपने कमरे में वापस आ गई। देर रात जब दीपक घर आए तो मेरे लिए बर्गर लेकर आए थे। आज मैंने एक बात नोटिस की कि दीपक जब भी मेरे लिए कुछ लाते हैं तो छुपा कर लाते थे। दीपक ने मुझसे हक किया और मैं मुस्कुरा रही थी। मैं दिल में सोच रही थी कि कोई माँ अपने बेटों की खुशी में खुश नहीं रह सकती। जब माँ ऐसी हो तो बेटा कोई न कोई राह निकलनी पड़ती है। इस तरह दोनों भाइयों ने दोनों बीच का रास्ता चुन लिया। अपनी माँ की मर्जी से रहते ताकि माँ खुश रहे और कमरे में अपनी पत्नी को खुश रखते। कभी कभी रिश्तों को